नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सृष्टिधर सिंह देव कटियार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सृष्टिधर सिंह देव कटियार, इन्हें संत कवि सृष्टिधर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक पुरुष थे। ये साहित्यकार के साथ साथ समाज सुधारक, दार्शनिक, तार्किक एवं वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। कुरमाली भाषा साहित्य में इन्हें आधुनिक काल के कवि के स्थान पर रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी संपूर्ण जीवनी। सृष्टिधर सिंह देव कटियार, इनका जन्म 21 दिसंबर 1898 ईस्वी में हुआ था। बंगला संवत में 1305 पौष मास 3 रविवार को हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म स्थल पुरुलिया जिला अंतर्गत झालदा थाने के ऐंठ जारगो नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम था नंदूराम सिंह देव कटियार और इनकी माता का नाम था रूपन बाला देवी। सृष्टिधर सिंह देव कटियार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे एवं इनकी 3 बहनें थीं। और जब ये 3 क्लास में पढ़ते थे तब वे पढ़ाई के दौरान स्कूल जाना बंद कर देते हैं। सृष्टिधर का विवाह 9 वर्ष की उम्र में 1907 ईस्वी में रांची जिला के सोनाहातू थाना अंतर्गत लोवाडी ग्राम में भगवान नरसिंह की बेटी के साथ हुआ था। और इनकी धर्मपत्नी का नाम गुसाली बाला देवी था और किसी बुक में पुरुली बाला देवी भी देखने को मिलता है की पत्नी का नाम में। जैसे सृष्टिधर गीत, इस बुक में इनकी पत्नी का नाम गोसाली बाला देवी लिखा गया है और ये बुक एचएनसी के द्वारा संपादित है। और इनकी पत्नी का नाम गोरीला बाला कुड़माली कवि आरकाव्य जो निताई चंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक में लिखा गया है गोरीला बाला। तो ये दोनों ही नाम हम याद रखेंगे, जो हमारे परीक्षा में जो नाम हमें देखने को मिलेगा के अनुसार हम ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये दोनों ही नाम हमें याद होने चाहिए क्योंकि अलग अलग बुक में ये दोनों नाम दिया गया है। सृष्टिधर 14 वर्ष की उम्र से नाच गीत, झुमेर गीत लिखने लगे थे। जब ये 17 वर्ष के हुए तो पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। इनके पिताजी का देहांत हो जाता है 1915 ईस्वी में। पिता की मृत्यु के पश्चात घर की सारी जिम्मेवारी इनके कंधे पर आई। तो पिता की मृत्यु के पश्चात घर का जितना भी जिम्मेवारी है ये कंधे पर आ जाता है। संवत 1336 साल और हिंदी में 1929 ईस्वी, साल 1929 ईस्वी के लगभग इनकी भेंट स्वामी अटल बिहारी ठाकुर जो वैष्णव धर्म के पावलपंथी थे, इनके साथ होती है। सृष्टिधर सिंह देव कटियार का भेंट स्वामी अटल बिहारी ठाकुर इनके साथ होती है। सृष्टिधर वैष्णव धर्म में दीक्षित होने के पश्चात ये प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। यहाँ से जो है इनके साथ भेंट होने के पश्चात जो है सृष्टिधर सिंह देव कटियार वे वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। स्वामी अटल बिहारी ठाकुर के एक अन्य शिष्य मनोहर खेपा थे। मनोहर खेपा अत्यंत ही प्रतिभावान साधक थे। कहा जाता है कि इनके आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं दैहिक संबंधी जटिल प्रश्नों के उत्तर सृष्टिधर स्वरचित गीतों के माध्यम से ही देते थे। इनके नवचरित गीतों को सुनकर मनोहर खेपा भाव विभोर हो जाते थे। अपने अध्यात्म संबंधी गीतों से सृष्टिधर अन्य भारतीय साधकों की भांति अपने गुरु एवं अन्य भक्तजनों का सदा मनोरंजन किया करते थे। सृष्टिधर सिंह देव कटियार मनोहर खेपा के सभी प्रश्नों का उत्तर अपने स्वरचित गीतों के द्वारा दिया करते थे।
और इसके बाद सृष्टिधर सिंह देव कटियार ने कुछ आश्रम का निर्माण करवाया। जैसे प्रथम आश्रम का निर्माण इन्होंने सृष्टिधर ने कुंडू थाना अंतर्गत परमाडी ग्राम में पंचोमुंडी नामक प्रथम आश्रम का निर्माण करवाया और 5 महायज्ञ करवाए और 5 वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की। हर साल साधु संतों को वहाँ आने का निमंत्रण देते थे। ये शिष्य उस आश्रम में आकर रहने लगे और इसके बाद ऐठ बुढ़ाडी कुंडू में पड़ता है। ऐठ बुढ़ाडी में देवी मेला में 3 दिनों तक साधु सम्मेलन और आध्यात्मिक अनुष्ठान करवाए और इसके बाद इन्होंने दूसरा आश्रम का निर्माण करवाया। दूसरा आश्रम माधवपुर बंडी में बनवाया है। माधवपुर बंडी में बनवाए। पुरुलिया जिला के आड़सा थाना अंतर्गत तुम्बा एवं बागमुंडी थाना अंतर्गत जिलिंग में भी इनके आश्रम हैं। और सृष्टिधर की ख्याति दिनों दिन बढ़ने लगी। अब सृष्टिधर से वे महंत सृष्टिधर एवं बाबा कहलाने लगे। इनका कार्य क्षेत्र रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा एवं पुरुलिया जिलों तक फैला था। सभी जिलों के शिष्यों की संख्या कुल मिलाकर 6,000 के लगभग थी। इनके शिष्यों की कुल संख्या लगभग 6,000 थी। बंगाल संवत 1339 1932 ईस्वी में इनकी भेंट मयूरभंज निवासी स्वामी निर्भयानंद जी महाराज, जिन्हें निरंजन महतो के नाम से भी जाना जाता है, इनके साथ भेंट हुई। निरंजन महाराज बड़े तार्किक और महान समाज सुधारक थे। सृष्टिधर इनसे बड़े प्रभावित हुए और जाति सेवा की ओर उन्मुख हुए। समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और सच्चे अर्थ में ये एक महान समाज सुधारक थे। इनके भावाभिव्यक्ति के माध्यम गीत हैं। ये गीत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते थे। और देवकीनंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक ना घरे आँखी जल आँखी पाते में लिखा है कि सृष्टिधर के गीत राजनीति जनित सामाजिक होते हैं। राजनीति जनित सामाजिक होते हैं। उनमें उद्बोधन है, वर्तमान की दुरावस्था के स्तर से ऊपर उठने की ललकार है और समाज विरोधी इकाइयों के प्रति उपालंब और फिटकार हैं। देवकीनंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक ना घरे आँखी जल आँखी पाते में सृष्टिधर के गीतों के प्रति ये लाइन्स लिखी हैं। सृष्टिधर के गीतों के लिए ये व्याख्या लिखी है कि उनके गीत इस प्रकार के हैं। उनके गीतों की व्याख्या की है कि उनके गीत किस प्रकार के हैं। फिर सन 1946 से 1947 ईस्वी के आसपास इनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के कट्टर समर्थक थे। ऐसी मान्यता है कि कांग्रेसी नेता स्वर्गीय देवेंद्र नाथ महतो को विधायक से सांसद तक विजयी बनाने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त था। 1946-47 के आसपास सृष्टिधर का झुकाव राजनीति की तरफ होता है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के कट्टर समर्थक भी थे। और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेसी नेता स्वर्गीय देवेंद्र नाथ महतो को विधायक से सांसद तक विजयी बनाने में इनका श्रेय है। उनको विजयी बनाने में इनका बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। सृष्टिधर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण एवं भगवत गीता का गहन अध्ययन किया था। गीता तो इन्हें कंठस्थ थी। और कुरमाली और झारखंडी बंगला में अनेक गीतों की रचना की है। इनके शिष्यों ने इन गीतों को किताबी रूप दिया है। कुछ पुस्तकों के नाम है झूमर संगीत, आत भगवान, मानभूमिक धंधोरा, साधन संगीत 2 भाग एवं अध्यात्म रामायण। अप्रकाशित है यह बुक, अप्रकाशित है यह पुस्तक अभी। अध्यात्म रामायण अप्रकाशित, यह पुस्तक अभी अप्रकाशित है।
छपी नहीं है। सृष्टिधर की प्रतिभा बहुमुखी थी। सृष्टिधर की प्रतिभा बहुमुखी थी। अभी इनके एक पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र का नाम है नरोहरि और पुत्री का नाम है चंपकलता देवी। और सृष्टिधर सिंहदेव कटियार की मृत्यु जून 1977 ईस्वी में हो जाती है। इनकी जीवन लीला जून 1977 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। और इनका समाधि स्थल झालदा बागमुंडी रोड के किनारे जारगो ग्राम के निकट अवस्थित है। सृष्टिधर एक काव्यिक चिन्हाप। अब हम लोग सृष्टिधर के काव्य के पहचान को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, कि उन्होंने क्या क्या अपनी काव्य रचनाएं की हैं। संत कवि सृष्टिधर एक रचल नाना रकमे कुड़माली गीत कविता है। संत कवि सृष्टिधर का विभिन्न प्रकार का कुड़माली गीत कविता है। संत कवि सृष्टिधर के कुड़माली गीत और कविता में कई चीज़ों का वर्णन होता है, जैसे राधा कृष्णो, तो चासा हाल चाल, देशभक्ति, तो धार्मिक, तो आध्यात्मिक गीत, आरोग्य और आलाहिक। सृष्टिधर सिंह के द्वारा रचा हुआ विभिन्न प्रकार के कुड़माली गीत और कविता में राधा कृष्ण या चासा हालचाल, देशभक्ति या धार्मिक या आध्यात्मिक गीत से भरा पूरा है। इन सभी गीतों से भरा हुआ है। एक और रचल कुड़माली गीतक मध्य जागरण, सौराज, चास, गुंजा आर कुर्थी, काकरो कथाएं, बुलियाना, उड़ीस आर राधा कृष्णों के बारे बेजाय गीत है। तो इनके द्वारा रचा हुआ कुड़माली गीतों में जागरण, सौराज, चास, गुंजा आर कुर्थी, काकरो कथाएं, बुलियाना, उड़ीस और राधा कृष्ण के बारे में बहुत ही अधिक गीत हैं। एक और रचल गीत गिला नाना रकमें पोथी छपाला है। इनके द्वारा रचा हुआ गीत विभिन्न प्रकार के पुस्तक में छपे हैं। जैसे झूमर संगीत। झूमर संगीत कर संजवेता सृष्टिधर सिंहदेव कटियार के। झूमर संगीत के संजवेता सृष्टिधर सिंहदेव कटियार हैं। सृष्टिधर सिंहदेव कटियार इस पुस्तक के संजवेता खुद हैं। नेठपाल के भी संजवेता सृष्टिधर हैं। इस पुस्तक के संजवेता सृष्टिधर खुद हैं। आत भगवान के भी संजवेता सृष्टिधर हैं। मानभूमिक धंधोरा के भी संजवेता हैं सृष्टिधर। साधन संगीत दुई भाग के भी संजवेता सृष्टिधर हैं। सृष्टिधर इस पुस्तक के खुद संजवेता हैं। ये पोथीटा कर संजवेता सृष्टिधर निजे ही है के। आध्यात्मिक रामायण, यह पुस्तक अभी अप्रकाशित है। यह पुस्तक अभी छपा नहीं है। ये पोथीटा एखन बेनिखरने के इटा एखन नहीं छपोला है। फिर 1982 में सृष्टिधर गीत यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। इसके संजवेता HN सिंह हैं। और सृष्टिधर गीत इस पुस्तक में कुल 51 गीत हैं। और इस पुस्तक में छपे सभी गीत सृष्टिधर के द्वारा लिखे गए हैं। और सृष्टिधर की मृत्यु के पश्चात HN सिंह ने इस पुस्तक को संपादित किया। सृष्टिधर गीत इस पुस्तक में सृष्टिधर के कुल 51 गीत हैं। फिर 1983 में कुड़माली गीत पैद जुड़ती इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और इस पुस्तक के संजवेता SB महतो हैं। SB महतो यानी शशिभूषण महतो। इस पुस्तक के संजवेता शशिभूषण महतो हैं या शशिभूषण केडवार। और 1985 में ओथे चलक लेहा नमस्कार इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और इस पुस्तक के संजवेता नंद कुमार सिंह हैं। ओथे चलक लेहा नमस्कार इस पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1979 में हुआ था। पर इसके नेक्स्ट एडिशन में 1985 के एडिशन में, इस पुस्तक के 1985 के एडिशन में
सृष्टिधर के कुछ गीतों को शामिल किया गया। फिर 2008 में घूमर कथा घूमर गीति संग्रह इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इस पुस्तक के संजयता बांग्ला नाटक कम है। तो ये है वे सभी पुस्तकें जिनमें सृष्टिधर के गीत छपे हैं, जिसमें सृष्टिधर के गीत शामिल हैं, जिनमें सृष्टिधर के गीत समाहित हैं। और सृष्टिधर गीत इस पुस्तक में कुल 51 कुड़माली गीत हैं। कुल 51 कुड़माली गीत छपे हैं इस पुस्तक में। और सृष्टिधर के द्वारा रचित उड़ीस स्वराज जागरण कारखाना जैसे कविताओं में देशभक्ति छाप है। और चास कहम बुटेक चास, जापानी ढोंगेक चास, पुंजा आर कुर्थी जैसे कविताओं में देश चास का महत्व और चासा जिंदगी का छाप है। और बुढ़ांती शिक्षा यह कविता यहाँ के मनुष्य को शिक्षित होने के लिए उकसाता है। तो ये था सृष्टिधर सिद्धदेव कटियार की संपूर्ण जीवनी, संत कवि सृष्टिधर की संपूर्ण जीवनी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।